नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत का पाठ 2 अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह रहे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। मतलब एक शब्द में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र ग्रीष्मावकाश में कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है ग्रामम, गांव को। क्वेश्चन सेकंड, ख सर्वत्र कह प्रसृतः। हर जगह कौन फैला हुआ है? इसका आंसर है वृक्षः, वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग कह सर्वान् प्रेरयन् अवदत्। सबको प्रेरित करते हुए किसने कहा? इसका आंसर है शिक्षकः, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ कह हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। हितोपदेश की कहानी कौन सुनाता है? इसका आंसर है शिक्षकः, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड कपोत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा का नाम क्या है? इसका उत्तर है चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, च व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी ने किस पर जाल फैलाया? इसका आंसर है कपोतान, कबूतरों पर जाल फैलाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ विपत्काले विस्मयः कस्य लक्षणम। विपत्ति के समय चकित हो जाना किसका लक्षण है? आंसर है मूर्खस्य, मूर्ख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है? इसका उत्तर है वने, वन में, जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झ चित्रग्रीवः हिरण्यकं कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को किस तरह संबोधित करता है? इसका उत्तर है प्रियसखः, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ पूर्वं केषां पाशान् छिनतु इति चित्रग्रीवः वदति। चित्रग्रीव सबसे पहले किनके बंधन काटने को कहता है? आंसर है शिशु नाम, बच्चों के। बच्चों, अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है, इसे मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखें। मतलब इनके आंसर उत्तर लॉन्ग आंसर में देने हैं, लॉन्ग में देना है। ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें शॉर्ट आंसर था और इसमें लॉन्ग आंसर है। ऊपर का जो आंसर था वो छोटा था और ये बड़ा है इसके आंसर। क प्रश्न, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन् किम अभवत्। जब वे लोग केदार क्षेत्र की ओर चढ़ रहे थे तब क्या हुआ था?
इसका उत्तर है यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन् तदा पर्वतेषु हिमवृष्टिः अभवत्। जब वे लोग केदार क्षेत्र की ओर चढ़ रहे थे तब पर्वतों पर बर्फ गिरने लगी थी ना। ख नेक्स्ट क्वेश्चन ख प्रश्न सर्वे उच्च स्वरेण किं प्रार्थयन्तः। सभी लोग ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना कर रहे थे। इसका उत्तर है सर्वे जनाः उच्च स्वरेण ईश्वर रक्षतु इति प्रार्थयन्ति। सभी लोग ऊंचे स्वर में ईश्वर रक्षा करे ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग असंभवं कार्यं कथं कर्तुं शक्यते इति नायकः उक्तवान्। इसका असंभव कार्य को कैसे किया जा सकता है ऐसा नायक ने क्या कहा। इसका आंसर है नायक उक्तवान। नायक ने कहा यत्र इच्छा तत्र मार्गः इत्यनेन असंभव कार्यम अपि संभवम भवेत्। नायक ने कहा जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हाँ बच्चों, जहाँ पर इच्छा है वहीं रास्ता बन जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट घ प्रश्न निर्जने वने तण्डुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किं निरूपयति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव क्या बताता है। इसका आंसर है चित्रग्रीवः निर्जने वने तण्डुलकणान् दृष्ट्वा तान् जालस्य संकेतः इति निरूपयति। चित्रग्रीव चावल के दानों को देखकर उन्हें जाल का संकेत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ प्रश्न किम नीतिवचनम प्रसिद्धम। इसका आंसर है, इसका हिंदी अर्थ है कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है। इसका आंसर है विपत्तो विवेकः आवश्यकः इति नीति वचनम प्रसिद्धम। विपत्ति के समय विवेक आवश्यक होता है, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों, जब विपत्ति आ जाए ना तो वहाँ पर विवेक से काम लिया जाता है, धैर्य से काम लिया जाता है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। हाथों हाथ जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है च व्याधात रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कम आदेशं दत्तवान्। शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने किसे आदेश दिया। इसका आंसर है चित्रग्रीवः हिरण्यकम् आदेशं दत्तवान् यत् सः व्याधस्य जालं छिन्तु। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को यह आदेश दिया कि वह शिकारी के जाल को काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ हिरण्यकः किमर्थं तूष्णीं स्थितः। हिरण्यक चुपचाप क्यों खड़ा रहा। इसका आंसर है हिरण्यकः दुखितं मित्रं दृष्ट्वा करुणया तूष्णीं स्थितः। हिरण्यक अपनी दुखी मित्र को देखकर करुणा से चुपचाप खड़ा रहा। वो जाल में फंस गया था ना, तो उसको अपने मित्र के ऊपर बहुत दया आई थी। हिरण्यक को, मतलब चूहे का नाम है एक हिरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन ज पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति। पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है, कैसे प्रशंसा करता है। इसका आंसर है पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं साहसी धैर्यशीलः इति प्रशंसति। पुलकित होकर हिरण्यक चित्रग्रीव को साहसी और धैर्यवान कहकर उसकी प्रशंसा करता है।
हाँ, हिरण्य क्या कहता है अपने मित्र चित्रगुप्त को कि तुम बहुत साहसी हो और धैर्यवान हो। इस तरह से वो उसकी प्रशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झ कपोताः कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः। इसका आंसर है, इसका हिंदी अर्थ है कबूतरों ने आत्मरक्षा कैसे की। इसका आंसर है कपोताः एकत्र मिलित्वा संवेद बलस्य उपयोगेन आत्मरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने मिलकर सामूहिक बल का उपयोग करके आत्मरक्षा की। सारे एक साथ मिलकर के उन्होंने जाल को उड़ा दिया था ना बच्चों। तो सामूहिक बल से, वो कहते ना एकता में शक्ति रहती है, सब एकजुट हो गए थे। यह प्रश्न नायकस्य प्रेरकवचनैः सर्वे अपि किम् अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया। इसका आंसर है नायकस्य प्रेरक वचने प्रेरिताः सर्वे अपि कठिन कार्य अपि साहसं कृतवन्तः। नायक के प्रेरणादायक वचनों से सभी ने कठिन कार्य में भी साहस किया। जब नायक ने उनको ये कहानी सुनाई ना, तो सबको जोश आ गया और उन्होंने कठिन कार्य भी साहस के साथ कर लिया। देखो बच्चों, कितने आसान और इजी आंसर थे। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत आपके लिए और आसान हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ करके उन्हें ल्यप प्रत्यय तुमुन ल्यप प्रत्यय में परिवर्तन कीजिए। बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया तो अगला पाठ आपके लिए खेल जैसा आसान होगा। बच्चों, जो नीचे लिखे वाक्य हैं ये तो इनको पढ़ करके इन्हें लेप प्रत्यय तुमुन या लेप प्रत्यय में परिवर्तन करना है। जैसे पहला दे रखा है, छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। ठीक है, अब इसको प्रत्यय लगाकर बना रखा है कक्षा प्रविश्य संस्कृतं पठति। ठीक है, अब आप सोचोगे, आप बोलोगे कि मैम प्रत्यय क्या होता है, हमें तो प्रत्यय नहीं आता है। प्रत्यय होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, प्रत्यय वह शब्दांश अक्षरों का समूह है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उससे नया शब्द बनता है। प्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ और रूप बदल जाता है। प्रत्यय लगाने से बच्चों शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और रूप भी बदल जाता है। और प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं कुछ। ठीक है, जैसे खेल ड़ी आड़ी। ठीक है, तो खिलाड़ी। सच्चा ई तो सच्चाई। मित्र प्लस ता तो मित्रता। अब इसी को संस्कृत में समझेंगे। संस्कृत में प्रत्यय का अर्थ है धातु या शब्द के साथ जुड़कर नए रूप का निर्माण करने वाला अवयव। यह व्याकरण का एक मुख्य अंग है। हिंदी में प्रत्यय शब्द को नया रूप और अर्थ देता है। संस्कृत में प्रत्यय धातु या शब्द से नए पद, संज्ञा, विशेषण आदि बनता है। तो बच्चों, सादा सिंपल सी बात है कि प्रत्यय है ना जो लास्ट में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर पठ धातु है और क प्रत्यय है, तो ये पठ में क प्रत्यय मिलाएंगे तो पाठ कह बनेगा।
भू धातु है, त प्रत्यय है, ठीक है। तो भू में त मिलाएंगे तो भूतः बनेगा। ज्ञा धातु है, अन प्रत्यय है, ज्ञा में अन मिलाएंगे तो ज्ञानम बनेगा। बस इसी प्रकार से हम आगे है ना धातु आ जाएगी और पीछे प्रत्यय लग जाएंगे, आगे धातु आ जाएगी पीछे प्रत्यय लग जाएंगे, और दोनों को मिला करके जो शब्द बनेगा वो प्रत्यय वाले शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और प्रत्यय हमेशा पीछे ही लगते हैं। ये देखो ये क त अन, ये प्रत्यय ना ये पीछे ही लगते हैं, इसमें भी पीछे ही लग रहे हैं। छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृत पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को लेप प्रत्यय में बनाएंगे तो बनेगा कक्षां प्रविश्य संस्कृतं पठति। कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। अब परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, प्रविश्य है ना, यहाँ पर प्रविशति था और यहाँ पर प्रविश्य बन गया, ठीक है। तो ये लेप प्रत्यय है ना, ये ल्य प, इस लेप प्रत्यय का आगे का ल हट जाता है और पीछे का प भी हट जाता है, बचता है ये यज्ञ वाला। तो हमेशा इस लेप प्रत्यय का ये यज्ञ वाला ही बचता है। तो मूल धातु प्रविश था है ना, अब इसमें ये मूल धातु ये प्रविश था, अब इसमें है ना ये प्लस कर दिया, प्रवि ये आधा स है ना प्लस य, तो पूरा क्या बन गया बच्चों, इसको मिला के प्रविश्य, ये प्रविश्य बन गया ना। तो इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। भक्त मंदिर में आता है, पूजा करता है। अब इसको लेप प्रत्यय के साथ बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो बनेगा मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। मंदिर में आकर के पूजा करता है। तो आगच्छति का लेप प्रत्यय लगाते ही बनता है आगम्य। देखो ये आ गया ना, ये यज्ञ वाला, तो लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है। और ये सब प्रत्यय पीछे ही लगते हैं, पीछे ही लग रहा है ना, आगे तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट है माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। माता भोजन बनाती हैं, पुत्र को देती हैं। इसका लेप प्रत्यय के साथ सेंटेंस बनाएंगे, भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। भोजन बनाकर पुत्र को देती हैं, ठीक है। अब ये माता भोजनम से में माता भोजनम है ना, इसका माता हट गया होगा है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माता आता है, ठीक है। भोजनम, ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पर निर्माति, ये निर्माति है ना, तो इसका क्या बन गया निर्माय, ये वापस ये आ गया, ठीक है। तो लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है, ये पीछे पीछे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवं नमति। सुरेश प्रातः उठता है, देव को नमस्कार करता है। इसका लेप प्रत्यय के साथ सेंटेंस बनेगा प्रातः उत्थाय देवं नमति। प्रातः उठकर देव को नमस्कार करता है। अब उत्तिष्ठति का लेप प्रत्यय के साथ बना है उत्थाय। नेक्स्ट है रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक स्वीकार करती है, विद्यालय जाती है। इसका लेप प्रत्यय के साथ सेंटेंस बनेगा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। पुस्तक स्वीकार करके विद्यालय जाती है। नेक्स्ट है अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। इसका लेप प्रत्यय के साथ सेंटेंस बनेगा गृहम आगत्य भोजनम करोमि। घर आकर भोजन करता हूँ,
नेक्स्ट है तंडुलकणान् विकीरति जालम विस्तारयति। वह चावल के दाने बिखेरता है, जाल फैलाता है। इसका लेप प्रत्यय के साथ सेंटेंस बनेगा तंडुलकणान् विकीर्य जालम विस्तारयति। चावल के दाने बिखेर कर जाल फैलाता है। नेक्स्ट है व्याधः तंडुलकणान् अवलोकते भूमौ अवतरति। शिकारी चावल के दानों को देखता है, भूमि पर उतरता है। इसका लेप प्रत्यय के साथ बनेगा तंडुलकणान् अवलोक्य भूमौ अवतरयति। चावल के दानों को देखकर भूमि पर उतरता है। तो बच्चों प्रत्यय समझ में आ गया ना, प्रत्यय पीछे पीछे लगता है, ठीक है। और यहाँ पर लेप प्रत्यय दिया गया था, तो लेप प्रत्यय का ये य शेष रहता है, बाकी का आगे का भी हट जाता है ना, और ये पीछे का भी हट जाता है। तो अपन को केवल ये वाला ही दिखेगा लेप प्रत्यय में हमेशा, जैसे ये यहाँ पर दिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणानुसार उपसर्गा योजनेन त्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़कर त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करें। अब यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण दे रखा है इन्होंने। अब उसके अनुसार उपसर्ग जोड़ करके त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करना है, ठीक है। तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर हमें लेप प्रत्यय लगाना है। बच्चों जैसे प्रत्यय पीछे लगता है ना, तो सेम वैसे ही अब उपसर्ग आगे लगेगा, ठीक है। ये व्याकरण में दो टॉपिक है आपके, एक तो प्रत्यय, एक उपसर्ग, और बहुत सारे टॉपिक है व्याकरण में, तो संधि समास और भी, ठीक है। तो एक उपसर्ग नेक्स्ट टॉपिक आया आपके उपसर्ग। पहला ऊपर वाला प्रत्यय था, अब ये है उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, तो बच्चों उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ठीक है। अब हमें जैसे यहाँ पर क बता रखा है, ठीक है, कि छात्रः गृहं गत्वा भोजनं करोति। छात्रः गृहं आगत्य भोजनं करोति, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो छात्रः गृहं, अब गत्वा का आगत्य बन गया, ठीक है। अब भोजनम का भोजनम बन गया, करोति का करोति बन गया, ठीक है। अब ये आगत्य बना, गत्वा का आगत्य बना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पर दे रखे हैं ना, ये उपसर्ग लगाइए, और यहाँ पर दे रखी धातु है ना गत्वा की धातु होती गम, ठीक है। तो उसमें ये उपसर्ग लगाइए और पीछे लेप प्रत्यय लगाइए, ठीक है। तो अब ये गत्वा है ना, अब हम लगाएंगे इसमें उपसर्ग। तो ये आ उपसर्ग, ये आ उपसर्ग प्लस गत्वा का गम, ये गम प्लस अब लेप प्रत्यय भी जोड़ना है इसमें, तो ये लिए, हाँ ये आ उपसर्ग गम धातु और ये लेप प्रत्यय लेप, ठीक है। तो आ उपसर्ग जैसा का जैसा, गम जैसा का जैसा, ठीक है। और ये लेप में अपन ने ऊपर क्या बताया था बच्चों, कि लेप में आगे का ल हट जाता है और पीछे का ये
तो ये आगे का ल हट जाएगा और पीछे का प हट जाएगा, बचेगा ये यज्ञ वाला। ठीक है, तो बनेगा ये आ उतार लेंगे आ, है ना, और ये गम उतार लेंगे ग, और ये म आधा है ना, तो ये आधा उतार लेंगे म, और यहाँ पर ये क्या बचा ये, तो ये उतार लेंगे। तो क्या बन गया आगम्य। यहाँ पर भी तो ये आगम्य लिख रखा है इन्होंने, है ना, आ गया ना आंसर आगम्य। तो गत्वा का लेप प्रत्यय लगा करके क्या बना आगम्य। समझ में आ गया ना आपको। इसी तरह सारे आंसर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है ख। माता वस्त्राणि क्षालित्वा पचती। माता वस्त्र धोकर भोजन बनाती है। तो इसका बनेगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती। माता वस्त्र प्रक्षालन करके भोजन बनाती है। आगे प्र उपसर्ग लगेगा और क्षालित्व का शल धातु रहती है वो आ जाएगी, और लेप का य शेष हो जाएगा। तो इसका पूरा बनेगा प्रक्षाल्य, जैसे कि हमने ऊपर बताया है, सेम वैसा का वैसा ही है, बहुत इजी है। नेक्स्ट ग। शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति। शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। इसका आंसर आएगा शिक्षकः श्लोकम लिख्य पाठयति। शिक्षक श्लोक संकलन करके पढ़ाता है। तो सम उपसर्ग आ जाएगा। उपसर्ग हमेशा आगे ही आता है ना, तो देखो यहाँ पर ये सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है, और ये लिख धातु, ये लिखित्वा का लिख धातु आ गया, और लेप प्रत्यय आ गया। उपसर्ग आगे आ रहा है और प्रत्यय पीछे आ रहा है ना, उपसर्ग सम प्रत्यय लेप, है ना। तो सम प्लस लिख प्लस लेप बनेगा संलिख्य। नेक्स्ट है घ। रमा स्थित्वा गीतम गायति। रमा खड़े होकर गीत गाती है। रमा उपस्थाय गीतम गायति। रमा उपस्थित होकर के गीत गाती है। ज्ञ। शिष्यः सर्वदा गुरुं नत्वा पठति। शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। इसका आंसर बनेगा शिष्यः सर्वदा गुरु प्राणम्य पठति। शिष्यः सर्वदा गुरुं नत्वा पठति। शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। इसका आंसर है शिष्यः सर्वदा गुरुं प्रणम्य पठति। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। प्र उपसर्ग आ गया, नम धातु आ गया, और लेप का य शेष रह जाता है, लेप प्रत्यय आ गया। ठीक है, इन तीनों को मिला के बनेगा प्रणम्य। नेक्स्ट है च। लेखकः आलोचनं कृत्वा लिखति। लेखक आलोचना करके लिखता है। इसका आंसर बनेगा लेखकः आलोचनं विकृत्य लिखति। लेखक आलोचना विश्लेषण करके लिखता है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग आ गया, क्र धातु आ गई, लेप प्रत्यय आ गया। बच्चों उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बच्चों बीच मैं आपको धातु बोल रही हूँ, तो धातु क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। धातु का अर्थ होता है मूल शब्द या क्रिया या बीज। संस्कृत भाषा में सारे शब्द विशेषकर क्रियाएं धातु से बनते हैं। उदाहरण के लिए गम धातु, पा धातु, भू धातु, है ना। गम का मतलब होता है जाना, पा का मतलब होता है पीना, भू का मतलब होता है होना। बच्चों सीधा सिंपल सा बात है कि धातु का मतलब होता है जो अपन काम करते हैं ना, वो जैसे खाना पीना, उठना, सोना, नहाना,
कुछ भी काम करते हैं ना जिसके पीछे ना आ जाए वही धातु है ना। तो धातु से ही क्रियाएं, संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं, इसलिए धातु को भाषा की जड़ या आधार कहा जाता है। संस्कृत में कहा जाता है धातु शब्दों का मूल बीज है। ठीक है बच्चों, सबसे सरल भाषा में बोले तो धातु वह मूल शब्द है जिससे बड़े शब्द, क्रियापद, संज्ञा, विशेषण बनते हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनता है वैसे ही धातु से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा बता दो आपको। उपसर्ग वे शब्दांश, छोटे छोटे अक्षर समूह होते हैं जो किसी धातु या शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वे स्वतंत्र शब्द नहीं होते हैं बल्कि धातु के साथ मिलकर नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। उदाहरण के अनुसार जैसे गम धातु जाना, उपसर्ग प्र, गम प्रगति, गाने आने जाना, उपसर्ग आ प्लस गम आगमन यहाँ आना, उपसर्ग वी प्लस गम विगमन। तो बच्चों ये दे रखे ना, ये प्र आ वी ये सब उपसर्ग हैं, ये देखो ना उपसर्ग हैं। ठीक है और ये गम 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 ये धातु है। ठीक है तो ये धातु में प्र उपसर्ग लगते हैं, प्रगति बन गया। और ये धातु में आ उपसर्ग लगते हैं, आगमन बन गया। और ये धातु में वी उपसर्ग लगते हैं, विगमन बन गया। देखो शब्द में लास्ट में शब्द में परिवर्तन हो गया ना। एक है तो ये गमी, लेकिन उपसर्ग अलग अलग लग रहे हैं। तो एक का तो बन रहा है प्रगति, एक का बन रहा है आगमन, एक का बन रहा है विगमन। शब्दों में चेंज हो रहा है ना। तो इस तरह से शब्द चेंज हो जाते हैं, उपसर्ग लगते हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत में उपसर्ग, संस्कृत में परिभाषा दी जाती है। उपसर्ग धातु के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। संस्कृत में मुख्य 20 उपसर्ग माने गए हैं बच्चों। 20 उपसर्ग कौन से? ये 20 उपसर्ग। ठीक है प्र, परा, अप ये सब उपसर्ग है। ये सब है ना आगे ही लगेंगे, किसी भी शब्द के आगे लगेंगे, किसी भी धातु के आगे लगेंगे। प्र, परा, अप, सम ये सारे के सारे है ना, आप पढ़ लेना। तो उपसर्ग वह अंश है जो किसी धातु के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो संधि से रिलेटेड है, तो हम उसे पहले ही समझ लेते हैं कि संधि क्या होता है संक्षिप्त शब्दों में। तो संधि का अर्थ होता है मिलना, जोड़, है ना। जब दो अक्षर, ध्वनियाँ या शब्द आपस में मिलकर नया रूप बना लेते हैं तो उसे संधि कहते हैं। इससे उच्चारण आसान हो जाता है और भाषा में मधुरता आती है। उदाहरण के अनुसार राम प्लस ईश्वर तो बना रामेश्वर, राज प्लस ऋषि बना राजश्री, गुरु प्लस उदय बना गुरुदय। संस्कृत में संधि मुख्य 3 भेद होते हैं बच्चों। एक तो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि हरि प्लस ईश्वर हरेश्वर। व्यंजन संधि का उदाहरण है तद प्लस जनः तज्जनः। व्यंजन संधि में हमेशा ये नीचे जो डंडा दे रखा है ना, ये ऐसा डंडा है ना द के नीचे, तो वो रहेगा हमेशा। और विसर्ग संधि का उदाहरण है रामः प्लस इति, राम इति। और विसर्ग संधि में ये विसर्ग 2 बिंदु है ना, ये रहेंगे मह के बाद में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद से रिक्त स्थान को पूरा करें। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क सर्वे है एक चित्ती भूयः रिक्त स्थान उड़ीयताम। तो रिक्त स्थान में आएगा आकृष्टा। ठीक है तो बुक में भी देख लेना, वहाँ पर भी सर्वे एक चित्ती भूय आकृष्टाः उड़ीयताम, ऐसा पूरा सेंटेंस दे रखा है। ठीक है तो आंसर आएगा आकृष्टाः, आकर्षित होकर के। नेक्स्ट है ख जालाप हार कान तान रिक्त स्थान पश्चाद अधावत। जाल ले जा, इसका आंसर आएगा रिक्त स्थान में बच्चों दृष्टवा, देख करके। ठीक है तो पूरा बनेगा जालाप हार कान तान दृष्टवा पश्चात
अधावत, जाल ले जा रहे उन कबूतरों को देखकर वह पीछे दौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, अस्माकं मित्रं नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा हिरण्यकः। तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा अस्माकं मित्रं हिरण्यकः नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। इसका हिंदी अर्थ होगा हमारा मित्र हिरण्यक नामक मूषकराज गंडकी नदी के तट पर चित्रवन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, हिरण्यकः कपोतानां रिक्तस्थानं चकित तूष्णीं स्थितः। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अवस्थाम। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बनेगा हिरण्यकः कपोतानां अवस्थां चकित तूष्णीं स्थितः। इसका हिंदी अर्थ बनेगा हिरण्यक कबूतरों की अवस्था देखकर चकित होकर चुपचाप खड़ा रहा। अवस्थाम का मतलब होता है स्थिति, अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ, यतोहि विपत्काले रिक्तस्थान एव का पुरुष लक्षणम। इस रिक्त स्थान में आएगा विस्मयः। विस्मय का मतलब होता है बच्चों चकित होना, आश्चर्य करना। तो पूरा सेंटेंस बनेगा यतोहि विपत्काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। इसका हिंदी अर्थ होगा क्योंकि विपत्ति के समय चकित रह जाना ही कायर व्यक्ति का लक्षण होता है। पाठे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठे प्रयुक्तेन लेप प्रत्ययान्त पदेन सह उपयुक्तम पदम योजयत। पाठ में प्रयुक्त लेप प्रत्यय से बने शब्द के साथ उपयुक्त शब्द को मिलाइए। संस्कृत लेप प्रत्यय, ये लेप प्रत्यय के पद हैं। उपयुक्त पदम, ये उपयुक्त पद है। ये हिंदी अनुवाद है इनका। ठीक है, तो क था विकिर्य, तो क को हम किसके साथ मिलाएंगे? जालम के साथ। ठीक है, तो विकिर्य जालम बनेगा जाल को बिखेर कर। ख विस्तीर्य, विस्तीर्य मिलेगा जालाप हार कान, तो इसका बनेगा जाल को ले जा रहे पक्षियों की ओर फैलकर। नेक्स्ट है ग अवतीर्य, इसका मिलान होगा भूमो से, तो बनेगा अवतीर्य भूमो, मतलब भूमि पर उतरकर। नेक्स्ट है घ अवलोक्य, इसका मिलान होगा तद्वचनम, तो बनेगा अवलोक्य तद्वचनम। इसका हिंदी अर्थ होगा उस कथन को देखकर। नेक्स्ट है ज्ञ एक चित्ती भूय, इसका मिलान होगा उड्डीयताम से, तो बनेगा एक चित्ती भूय उड्डीयताम। इसका हिंदी अर्थ बनेगा एक मन होकर उड़ चलो। नेक्स्ट है च प्रत्यभिज्ञान, इसका मिलान होगा तंडुल कणान, पूरा बनेगा प्रत्यभिज्ञान तंडुल कणान। इसका हिंदी अर्थ बनेगा चावल के दानों को पहचान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानं पूरयत। समास युक्त पद से रिक्त स्थान को भरें। समास किसे कहते हैं बच्चों? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या जोड़ना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त रूप में नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं ना बच्चों, तो उसको आपस में जोड़ते हैं ना, तो नया शब्द बनता है, तो उसे समास कहा जाता है। इसमें पूरे वाक्य या शब्द समूह का भाव छोटे शब्द में समाहित हो जाता है। अब बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं ना, उनको छोटे सेंटेंस में लिखना हो ना, तो समास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, राजा का पुरुष,
तो इसका समास करेंगे तो राजपुरुष। अब देखो ये राजा का पुरुष लंबा है ना, अब इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो बनेगा राजपुरुष। ये छोटा बन गया, ठीक है, तो ये तो बड़ा था और ये छोटा बन गया, समास करते ही छोटा बन गया, है ना। तो समास छोटा करने के काम में भी आता है। जैसे गंगा की जल तो गंगा जल, राम और लक्ष्मण राम लक्ष्मण। और संस्कृत में उदाहरण देखें समाज के तो राज्ञः पुरुषः, इसका समास बनेगा राजपुरुषः। गंगायाः जलम गंगा जलम, रामश्च लक्ष्मणम राम लक्ष्मणो। समास के मुख्य भेद संस्कृत व हिंदी दोनों में समास माने जाते हैं बच्चों। तो समास अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये समास के नाम है बच्चों। तो ये हम जब ग्रामर पढ़ेंगे ना, व्याकरण पढ़ेंगे ना, तो उस वहाँ पर पढ़ेंगे इसको। सरल भाषा में संधि तो क्या होता है बच्चों, अक्षरों या ध्वनियों का मेल होता है, ठीक है। और समास शब्दों या पदों का मेल होता है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है ये, ठीक है। समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयेत, समास युक्त शब्द से रिक्त स्थान को भरें। क गंडक्या तीरम गंडकी तीरम, तस्मिन गंडकी तीरे। नेक्स्ट है ख तंडुलानाम कणा, तो इसका समास बनेगा तंडुल कणाः। तान लग के बनेगा तंडुल कणान, चावल के कण। नेक्स्ट है ग जालस्य अपहारकाः, इसका समास बनेगा जालापहारकाः। और तान इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा जालापहारकान, जाल के चोर ले जाने वाले। नेक्स्ट है घ औपाताद भयम, इसका समास बनेगा औपात भयम। और तस्मान जुड़ के बनेगा औपात भयात, गिरने का डर। नेक्स्ट है ज्ञ का पुरुषाणाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, इसका आंसर है का पुरुष लक्षणम। और तस्मीन जोड़ के बनेगा का पुरुष लक्षणे, कायों का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरु, सार्थक पद को जान करके संधि विच्छेद करिए। जैसे क इत्याकर्ण्य बराबर, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा इति प्लस आकर्ण्यम। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना और संधि का मतलब होता है एक कर देना। तो यहाँ पर संधि विच्छेद कह रखा है तो यहाँ पर हम अलग अलग कर देंगे, और संधि कह रहे होते तो यहाँ पर एक कर देते। ये तो है संधि और ये है संधि विच्छेद, अलग अलग। नेक्स्ट है ख चित्रग्रीवो अवदत्त, इसका संधि विच्छेद बनेगा चित्रग्रीवः प्लस अवदत्त। नेक्स्ट है ग बालको अत्र, इसका संधि विच्छेद बनेगा बालकः प्लस अत्र। नेक्स्ट है घ धैर्यं थाभ्युदये, इसका संधि विच्छेद बनेगा धैर्यम अथ अभ्युदय। कभी कभी 3 भी बन जाते हैं, कभी कभी 4 भी बन जाते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है 2 ही संधि विच्छेद बने, है ना। नेक्स्ट है ज्ञ भोजने अप्य प्रवर्तनम, इसका संधि विच्छेद बनेगा भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम। नेक्स्ट है च नमस्ते, इसका संधि विच्छेद बनेगा नमः प्लस ते। नेक्स्ट है छ उपायस चिंतनीयः, इसका संधि विच्छेद बनेगा उपायः प्लस चिंतनीयः। नेक्स्ट है ज व्याधस्तत्र, इसका संधि विच्छेद बनेगा व्याधः प्लस तत्र। नेक्स्ट है झ हिरण्यको अप्याह,
इसका संधि विच्छेद बनेगा हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। नेक्स्ट है ज्ञ, मूषकराजो, मूषकराजो। गंडकी तीरे, इसका संधि विच्छेद बनेगा मूषकराजः प्लस गंडकी प्लस तीरे। नेक्स्ट है ट, अतस्त्वाम, इसका संधि विच्छेद बनेगा अतः प्लस त्वाम। नेक्स्ट है ढ, कश्चित, इसका संधि विच्छेद बनेगा कह प्लस चित। तो बच्चों, आज हमने पार्ट सेकंड के सभी प्रश्न उत्तर और अभ्यास देखे। आपने सीखा कि छोटी छोटी चीज़ों की भी एकता से बड़ा कार्य किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कक्षा में हम नया पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।